हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी ठीक हैं। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज है 21 तारीख, थर्सडे हो गया है और अभी दोपहर का टाइम हुआ है और मैं लगी हुई हूँ अपने पौधों की नलाई करने। तो काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने इनको संभाला नहीं है क्योंकि मायके चली गई थी, तो काफ़ी दिन से मैंने अपने पौधों की देखभाल नहीं की है। तो आज इनकी देखभाल करने में लगी हुई हूँ। तो इनको नला रही हूँ, पहले नला के फिर इनमें पानी दे दूँगी। अभी मैं और सुमित बाहर आए हैं। जो हमारा समरसीबल का ढक्कन था ना, तो वो छोटा रह गया था, तो उसी को चेंज करवाने के लिए आए हैं। उस दिन से ऐसे ही पड़ा था, तो आज हम आ गए हैं उसको चेंज करवाने। 24 बाई 24 का था वो, तो 1 इंच छोटा रह गया। तो अब की बार 25 बाई 25 का अगर मिल गया तो लेके आएंगे, नहीं तो फिर बनना दे देंगे। ये बनाते भी हैं, हमारी गली वाले ही हैं। हमारी गली में इनका घर है और यहाँ दुकान है। तो अभी बोल के आएगा सुमित, अगर 25 बाई 25 का मिल गया तो सही है, ले आएंगे, नहीं तो फिर बनना दे देंगे। मिल गया सही ना कविता, ये सेट करना पड़ेगा। ये क्या बोले 25 बाई 25 का नाम है वो 28 बाई उसका है फिर बड़ा। अच्छा, फिर मम्मी करी थी, ये बना भी देंगे। है ये तो साइज जो आवा है वो आवा ही है। अच्छा, ये मम्मी के को थी, ये बनावा भी है। अरे तो एक साइज का अलग से थोड़ी ना बड़ा होगा, खुद एक सेट करना पड़ेगा। ये भी मिट्टी डाल के साइड में मिट्टी डाल देंगे, साइड में थोड़ी सीमेंट डाल देंगे। चलो देखते हैं कैसे सेट करेंगे इसको। तो 25 बाई 25 का मिला ही नहीं, 24 बाई 24 का ही सेट करना पड़ेगा। चलो अभी घर जा रहे हैं हम। अभी शाम के 5 बज गए हैं और हमारे घर के सामने ढोलक बज रहा है। क्योंकि है ना, आंटी के जो किराएदार रहते हैं ना, संतोष आंटी के घर, तो वो गणपति लेके आए थे। तो आज गणपति का विसर्जन कर रहे हैं। तो कोई कितने ही दिन का करता, कोई कितने दिन का। इनको तो शायद चतुर्थी को लाए थे, 2-3 दिन ही हुए हैं। तो आज ये विसर्जन कर रहे हैं। सबका अपना अपना अलग अलग है, कोई कितने दिन का लेके आते हैं गणपति, कोई कितने दिन का। तो अभी ढोलक बज रहा है, तो वो लेके जाएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी। वैसे मैंने कभी नहीं देखा है गणपति विसर्जन, क्योंकि इस साइड पहली बार ही लेके आए हैं। नहीं तो हमारी साइड कोई नहीं लेके आता, और गाँव में तो कभी कोई नहीं लेके आता था। और मम्मी है ना अभी जलवा पूजन में गई है। तो आप ये सोच रहे होंगे किसका जलवा पूजन। पहले कृष्ण भगवान का जन्मदिन हुआ, फिर छठी हुई, अब जलवा पूजन है। मैंने भी पहली बार ही सुना है, वो भी यहाँ काटरपुरी गांव है हमारे पास में ही, तो वहाँ जलवा पूजन करते हैं। और अब की बार हमारे मंदिर में भी हो रहा है, नहीं तो हमारे मंदिर में नहीं होता था, पहली बार ही हो रहा है। तो जैसे ये बोलते हैं भाई, जो भी लेडीज जलवा पूजन कर लेगी ना कृष्ण भगवान का, तो उसके 100% मतलब बच्चा होएगा, तो ऐसा मानते हैं। तो इसमें है ना काटरपुरी में तो लाइन लगी रहती है, मतलब बुकिंग रहती है पहले से ही, क्योंकि ये साल में एक ही लेडीज करती है जलवा पूजन, तो पहले ही बुकिंग करवानी पड़ती है। तो वहाँ तो बहुत बड़ा मंदिर है कृष्ण भगवान का, तो वहाँ तो नंबर भी नहीं आता। और जो हमारी गली में मंदिर है ना, तो इसमें अब की बार शुरू हुआ है ये जलवा पूजन का कार्यक्रम। तो एक आंटी है आगे रहती है, तो उनकी बहू पूजेगी, और तो मम्मी वहीं गई है। जलवा पूजन का कार्यक्रम पूरा ऐसे ही होता है, जैसे बच्चा होने के बाद नहीं करते हैं जलवा पूजन, तो ऐसे ही होएगा। तो मम्मी देख के आएगी, मैं तो नहीं गई, मेरे को तो काम है अभी कि ये कपड़े पड़े इतने सारे, इनकी तय करूँगी। तो मैं बोली हाँ आप ही चले जाओ, आप देखे ना। तो मम्मी उधर ही गई है। तो गणपति बप्पा को लेके आ गए हैं विसर्जन के लिए ऊपर से। और है ना, इन्होंने यही ड्राम रख रखा है, हॉल में ड्राम रख रखा और पूरा सजा रखा है ड्राम को। तो इसमें पानी है, तो उसी में विसर्जन करेंगे। चलो दिखाती हूँ मैं आपको, मैं भी पहली बार ही देख रही हूँ। और इस ड्राम में जो पानी डला हुआ है ना, उसमें फूल भी डाल रखे हैं और गुलाल भी डाल रहे हैं, और एक दूसरे पर भी फेंक रहे हैं गुलाल, गणपति जी पे भी फेंक रहे हैं, ढोलक बजा रहे हैं, डांस कर रहे हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से गणपति जी को विदा कर रहे हैं।
गणपति बप्पा का विसर्जन कर दिया और विसर्जन के बाद खूब ढोलक पे डांस कर रहे हैं। और अभी ये है ना गली में ये जलवा पूजन नहीं बता रही थी मैं कि कान्हा जी का जलवा पूजन है, मतलब वो हमारी गली में आंटी उनकी बहू कर रही है, मम्मी भी इधर ही गई हुई थी। तो ये आई हैं अभी और ये पूरी गली का इस गली में चक्कर लगा के दूसरी गली में से फिर मंदिर में जाके और फिर वहाँ पर मंदिर में ही जलवा पूजन करेंगी। तो ये खूब डांस करती हुई आ रही थी ढोलक पे और सब इतनी तैयार होके सज धज के। और ये है आंटी की बहू जिसने ये डोगड़ उठा रखी है और गले में माला डाल रखी है। तो ये कर रही है अब की बार जलवा पूजन। आज तो हमारे घर के एक साथ में दो प्रोग्राम चल रहे हैं। एक जगह तो यहाँ गणपति बप्पा का विसर्जन करके फिर डांस कर रहे हैं और एक जगह जलवा पूजन का प्रोग्राम चल रहा है। तो ये अभी आ गई जलवा पूजन वाली और मैं तो है ना ये डांस देख के मतलब गणपति बप्पा का विसर्जन देख के और अंदर चली गई थी। तो ढोलक की आवाज़ तो बहुत तेज़ आ रही थी, तो मैंने सोचा ये ढोलक बज रहा होगा, लेकिन फिर मम्मी आई मेरे को बुलाने की जलवा पूजन के लिए जा रहे हैं हम, आजा देख ले। तो देखा कि ये दो ढोलक बज रहे थे, दो जगह ढोलक बज रहे थे। तो अभी चल पड़ी हैं ये जलवा पूजने के लिए। अभी है ना शाम का टाइम हो गया है और मैं अभी आपको दिखाऊंगी मैं अपने मायके से क्या लेके आई हूँ। वैसे तो है ना मेरे भाई ने पैसे दे दिए थे तो भाई जो खरीदना खरीद लेना, लेकिन मैं जब रोहतक गई ना तो मैं एक ही ड्रेस लेके आई, मेरे को एक ही पसंद आई, फिर और बाकी मैं देख लूंगी। काफी घूमने के बाद मेरे को एक ड्रेस पसंद आई है। तो मैंने सोचा फिर कभी आएंगे या गुड़गांव से, मेरे को लोअर टी शर्ट भी लेने थे। तो लोअर टी शर्ट मेरे को रोहतक इतने अच्छे लगे नहीं, तो मैंने सोचा गुड़गांव से ही खरीद लूंगी। और पहले भी मैंने एक बार सोचा था रोहतक जाने के जब मैं मायके में थी, लेकिन मम्मी ने जाने नहीं दिया। तो जिस दिन आई ना उसी दिन मैं एक ड्रेस खरीद के लाई हूँ मम्मी के साथ जाके, मतलब मेरी सास के साथ जाके। तो एक ही ड्रेस खरीदी है और बाकी देख लेंगे, करवा चौथ के लिए कुछ खरीद लूंगी तो वो यहाँ से खरीद लूंगी या फिर मम्मी के पास है ही, मम्मी के पास दुकान है ही, अगर मेरे को सूट लेने होंगे तो मैं मम्मी से ले लूंगी। तो अभी चलो दिखाती हूँ। और मैंने मम्मी को भी बोल दिया था आपको कौन सा सूट पसंद है वो ले लो। मम्मी भी देखते हैं कौन सा सूट लेगी। यहीं से सूट तो हम सारे यहीं से खरीद अपने दुकान में से ही लेके यहीं से सिलवा लेते, तो मैं इसीलिए पैसे लेके आती हूँ। और एक है ना सूट में ज्यादा खरीदती भी नहीं क्योंकि मेरे से पहनने नहीं जाते, पहनने में नहीं आते मेरे सूट, कम ही पहनने में आते हैं। वो भी रखे रहते हैं, सूट सिलवा लेती हूँ, कई साल तक चलते हैं पुराने सूट। तो मैं लोअर टी शर्ट लाने की सोच रही थी अब की बार, लेकिन लोअर टी शर्ट मेरे को रोहतक में इतने अच्छे मिले नहीं, तो मैंने सोचा गुड़गांव से ही खरीद लूंगी। और बस एक फ्रॉक वाला सूट लेके आई हूँ, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। और बाकी देख लूंगी, करवा चौथ आने वाला है तो उस पर एक दो ड्रेस चाहिएंगी तो तब खरीद लूंगी। तो अभी तो बस मैं एक सूट खरीद के लाई हूँ, ये भी येलो कलर का फ्रॉक वाला सूट खरीद के लाई हूँ। तो ये अष्टमी का जो फास्ट आएगा ना उसमें पहनने के लिए काम आ जाएगा, तो इस पर्पज से मैंने येलो कलर का खरीदा है। फ्रॉक वाला सूट है, देखो इसका गला देखो ऐसे बना हुआ है, जैसे वो राजस्थानी ड्रेस होती है ना उनके गले होते हैं ना ऐसे, तो ऐसे है। और ये फ्लावर बने हुए हैं धागे के, 2-3 कलरों के। और ये देखो इसका घेर बहुत ज्यादा है, इस फ्रॉक का देखो कितना घेर है, बहुत ही ज्यादा घेर है ये देखो। और नीचे ये लेस लगी हुई है ऐसे, और पूरे में प्रिंट है, इसमें कॉटन का है। और बाजू में भी इसके ऐसी लेस लगी हुई है जो नीचे लगी हुई है, सेम ऐसी लेस बाजू में है। और इसके यहाँ डोरी है। वैसे तो मेरे को ये है ना बहुत ढीला है, मैंने वहां फिटिंग करवानी भूल गई फिटिंग ही नहीं करवाई। घर जाके याद आया कि तूने फिटिंग ही नहीं करवाई, पर थोड़ी थोड़ी सिलाई मारनी है, मैं मार लूंगी। और सिलाई की भी जरूरत नहीं, इसके यहाँ डोरी लगी हुई है तो डोरी बांध के भी इसकी फिटिंग आ जाएगी। तो मेरे को ये फ्रॉक पसंद आया, बस एक ये फ्रॉक लेके आई हूँ। और इसके नीचे पैंट है येलो कलर की ही, पैंट पे कोई डिजाइन नहीं है, सिंपल पैंट है, ये येलो कलर की पैंट है। और इसकी चुन्नी बहुत अच्छी है, पूरी लंबी चौड़ी चुन्नी है। और चुन्नी में भी पूरी में प्रिंट है, और ये लेस लगी हुई है चुन्नी पे, और पूरी में प्रिंट है। लंबी चौड़ी चुन्नी है पूरी, देखो कितनी चौड़ी है।
तो चुन्नी बहुत अच्छी है इसकी, कॉटन की चुन्नी है, बिल्कुल कॉटन मल की चुन्नी है और कॉटन मल का ही सूट है। इसको फास्ट वाले दिन भी पहन लूंगी और ऐसे ही जैसे आने जाने में भी सही काम आएगा गर्मियों में। तो इस पर्पज से मैंने ये ले लिया। तो कैसा लगा मेरा सूट बताना। और बस अभी शाम का टाइम हो गया है तो मैं जा रही हूँ खाना बनाने। चलो तो अब इस व्लॉग का यहीं ऐड कर लेते हैं और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना और पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कर देना और जो चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।